ओम शांति। आज हम कुरुक्षेत्र के मैदान में एकत्रित होने वाली 18 अक्षौणी सेना के बारे में जानते हैं। हमारे भारत देश के अंदर हरियाणा प्रांत में कुरुक्षेत्र नाम का स्थान बड़ा ही प्रसिद्ध है। उनके साथ थानेसर, कुरुक्षेत्र दोनों स्थान ये लगते हैं। उनका एरिया युद्ध के लिए बड़ा प्रचलित है। तो इसमें महाभारत में ये लिखा हुआ है कि उसमें 18 अक्षौणी सेना का युद्ध हुआ था। 11 अक्षौणी कौरवों की और 7 अक्षौणी पांडवों की, जो कि एक काफ़ी बड़ी मात्रा सैनिकों की लगती है। तो अब थोड़ा सा देखेंगे क्या उस क्षेत्र शहर में इतनी बड़ी संख्या एकत्रित हो सकती है। जिस सेना के अंदर ये बताते हैं 18 अक्षौणी सेना में रथों की जो संख्या थी 3,93,660 और उसके साथ हाथी की भी संख्या इतनी ही थी और पैदल वालों की संख्या थी 19,87,300 और घोड़ों की संख्या थी 11,80,980। क्या इतनी भारी संख्या में वहाँ पर ये सबका एकत्रित हो पाना संभव है, जिसमें कि रथ पर एक रथवान भी और दूसरा योद्धा, इसी तरह हाथी पर एक महावत और एक योद्धा। ये कितनी बड़ी संख्या रही होगी, किस प्रकार वो युद्ध हुआ होगा। सैनिकों के अतिरिक्त भी बहुत लोग सहयोगी वहाँ मौजूद थे, क्योंकि स्वयं महाभारत के अंदर ये लिखा है कि बाणों को लाने वाले, हाथियों तथा घोड़ों को खिलाने पिलाने वाले, कोष को रखने वाले कोषाध्यक्ष भी होंगे, इसी प्रकार भोजन बनाने वाले, चिकित्सा करने वाले लाखों व्यक्ति वहाँ थे। ऐसा महाभारत के अंदर लिखा है। सैनिकों के अतिरिक्त अगर गिनती करी जाए तो जिस हिसाब से संख्या दी गई है 1 करोड़ के लगभग वहाँ पे व्यक्ति मौजूद कुरुक्षेत्र के मैदान में दिखाए हैं। परंतु इतने लोग वहाँ कैसे समा सकते हैं? क्या उस छोटे से स्थान पर इतने लोग आ सकते हैं? रथ भी जगह लेते हैं, घोड़े भी जगह लेते हैं, हाथी भी जगह लेते हैं। फिर उनको हाथी जहाँ रहे होंगे, घोड़े जहाँ रहे होंगे, अस्तबल होंगे, रथ जहाँ रहे होंगे, उनको भी स्थान चाहिए। उनको उनके बीच युद्ध करने के लिए भी स्थान चाहिए। जब वो परस्पर वो एक जगह एक स्थान पर तो वो नहीं रहे होंगे। हाथियों के रखने की स्थान अलग होगा, रथों को रखने का स्थान अलग होगा, घोड़ों को रखने का स्थान अलग होगा। तो आप बताइए क्या युद्ध हो सकेगा? युद्ध के लिए बताते दोनों सेनाओं के बीच 5 योजन चौड़ी और 5 योजन लंबी भूमि बीच में थी, ताकि वो युद्ध कर सके। इतनी भारी मात्रा में इतने सारे सैन्य उस क्षेत्र में और उनके सहयोगी उस क्षेत्र में इकट्ठे होकर कैसे लड़ सकते हैं? कैसे एक दूसरे पर वो शक्ति और अग्नि बाण इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं? आज कुरुक्षेत्र शहर के अंदर जब सूर्य ग्रहण का मेला लगता है तो 40-50 लोग एक स्थान पर एकत्रित हो पाना मुश्किल होता है। घोड़े और रथों की तो बात बहुत दूर की है। केवल पैदल ही 40-50 लाख लोग वहाँ सूर्य ग्रहण के मेले पर एक स्थान पर नहीं एकत्रित हो पाते। तो 18 अक्षौणी सेना की जो ये बात कही गई है इस युद्ध कुरुक्षेत्र में, क्या ये वास्तव में ऐसा इतिहास हुआ है, ये घटना घटी है? क्योंकि स्वयं महाभारत में ये भी लिखा है कि अकेले दुर्योधन ने ही कुरुक्षेत्र में सैकड़ों हजारों शिविर डाले थे और अपने लिए महल भी बनवाया था। तो सोचने की बात है, क्या उस कुरुक्षेत्र शहर में संभव है 18 अक्षौणी सेना का एकत्रित होना और उन सैनिकों और उनसे संबंधित लोगों की संख्या जो करोड़ों में रही होगी? ये तो फिर भी न्यूनतम संख्या ली गई है, क्योंकि महाभारत में यहाँ तक कहा गया है कि अकेले भीष्म ने 10 दिन के युद्ध में पांडव दल के 1 अरब के करीब सैनिक मार दिए थे। 1 अरब सैनिक पांडव दल के। तो महाभारत में कई जगह पे भी लिखा कि इतने व्यक्ति उस युद्ध में इकट्ठे हुए कि पूरी पृथ्वी यौवनों से विहीन होगी। पूरी पृथ्वी के घोड़े और जो रथ और हाथी हैं वो सब कुरुक्षेत्र मैदान में आ गए थे और पूरी पृथ्वी पर केवल बच्चे, वृद्ध और महिला बची थी। युवक और घोड़े, रथ, हाथी सब पूरी पृथ्वी के, पूरी वसुधा के
सब कुरुक्षेत्र शहर में आ गए थे। तो सोचने पे मजबूर करती हैं, क्या ये संभव है एक स्थान पर इतने सबका होना? फिर जो रथ हैं, रथ के पहियों को ठीक करने वाले, हाथियों के पैरों की रक्षा करने वाले, घोड़ों के पैरों की देखभाल करने वाले, और जो भोजन बनाने वाले, और ये सब कितनी उनकी भारी मात्रा, कहते ये सब जो एक्स्ट्रा थे ये भी लाख और करोड़ों में इनकी संख्या ऐसी उसमें बताई जाती है। तो विशेषकर महाभारत में ये भी लिखा है कि इन सब के सोने की भी व्यवस्था थी, इनके शिविर भी डाले थे। अब सोचने की बात है, भारत भूमि की आज की जो जनसंख्या 130 करोड़ है, और जो पूरे भारत भूमि के पूरे एरिया में फैले हुए हैं, पूरे एरिया के अंदर वो रह रहे हैं, जबकि सबको वैज्ञानिक सुविधाएं भी प्राप्त हैं, साधन भी प्राप्त हैं, उसके बाद भी ये जो स्थिति जनसंख्या की पूरे भारत की है, ये थोड़ी सी भयभीत सबको कर रही है। क्योंकि सारे देश के अंदर ये मौजूद बिखरे हुए हैं, पूरा देश का एरिया, पूरे भारत देश का एरिया मिलता है इनको रहने के लिए। उसके पश्चात भी इनके आवास निवास की और खाने पीने की एक विकट समस्या हमारे देश के अंदर सबके सामने है। तो क्या उस छोटे से हरियाणा प्रदेश में और उस कुरुक्षेत्र शहर में इतनी भारी मात्रा में संख्या इकट्ठी हो गई होगी? क्योंकि महाभारत में यहाँ तक लिखा है कि एक बार युधिष्ठिर ने बताया था युद्ध के बाद कि इस युद्ध में 1 अरब 66 करोड़ 20 हजार योद्धा मारे गए, जो आज के वर्तमान की हमारी भारत की जो जनसंख्या है उससे अधिक है। 1 अरब 66 करोड़ 20 हजार योद्धा का मारे जाना युद्ध में, तो किस प्रकार वो युद्ध हुआ होगा, और सैनिक और योद्धा सहित 2 अरब की संख्या उस कुरुक्षेत्र के मैदान में किस प्रकार समाई होगी, किस प्रकार उन्होंने एक दूसरे पर युद्ध किया होगा, अटैक किया होगा। कुछ स्पेस तो चाहिए, बीच में जगह तो चाहिए। तो ये इतने जो हरियाणा का जो कुरुक्षेत्र का जो शहर है, आज पूरे हरियाणा की जनसंख्या ही 1 करोड़ और 1.5 करोड़ के लमसम होगी, तो उस कुरुक्षेत्र शहर के अंदर कैसे अरबों की संख्या आ सकती है? तो ये सब पूरे अगर आंकलन हम करते हैं तो ये समझ में आता है कि इस प्रकार का संख्या का इतनी ज़्यादा का उस कुरुक्षेत्र शहर में इकट्ठा हो पाना बहुत ही मुश्किल है, असंभव है। इस प्रकार से इकट्ठा होकर के युद्ध होना भी बहुत ही असंभव है। तो ये एक तथ्य निकल के आता है सारे अवलोकन के बाद कि इस शायद कुछ और हमारे रचनाकार का, हमारे इस लेखक का मंतव्य रहा है ये दर्शाने का कि ये किसी और प्रकार का युद्ध है, और ये भूमि भी किसी और प्रकार की है, और अस्त्र शस्त्र और इस तरह की सेना भी ये कोई और प्रकार की है। स्थूल में इतनी भारी मात्रा में व्यक्तियों का इकट्ठा होना, और घोड़ों पर, रथों पर और हाथियों पर और पैदल भी, उसके लिए बहुत सारा स्पेस चाहिए, जो आज भारत भूमि भी रहने के लिए कम है, तो युद्ध भी के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। तो छोटे से कुरुक्षेत्र शहर में हो पाना बहुत ही असंभव है। इसके पीछे कुछ न कुछ आध्यात्मिक तथ्य जुड़ा हुआ है, जो हम धीरे धीरे इनके शस्त्रों के बारे में, ये युद्ध किस प्रकार हुआ उसके बारे में शनै शनै आगे एपिसोडों में जानते जाएंगे, समझते जाएंगे। क्योंकि स्थूल में इस प्रकार का युद्ध होना तो बहुत ही मुश्किल है, असंभव है, इस प्रकार का युद्ध नहीं हो सकता है। बाकी की बातें, आध्यात्मिक जो पहलू हैं वो हम अगले एपिसोडों में जानेंगे। ओम शांति।